अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुमन सारी है और मैं दी एस्थेटिक क्लिनिक बाय डॉक्टर शाइस्ता लोधी की तारिक रोड ब्रांच पर अवेलेबल होती हूँ। आज हम एक्जिमा के हवाले से बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक्जिमा है क्या? एक्जिमा एक जिल्द की ऐसी कंडीशन है जिस पर जिल्द के ऊपर सुर्खी और खुश्की आने लग जाती है, ख़ारिश के साथ साथ। इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं जो हम आज क्लैरिफाई करने जा रहे हैं अपने इस सेशन में। सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करते हैं कि एक्जिमा किस एज पे कॉमन है। एक्जिमा जो है वो बचपन की 6 महीने की उम्र से लेके बड़ी उम्र के लोगों में आ सकता है, बहुत कॉमन होता है, बट इसको ट्रिगर करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बचपन में हम जो एक्जिमा को लेबल करते हैं बेसिकली एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है, और जो एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है उसकी प्रेजेंटेशन बड़ी उम्र के लोगों से थोड़ी डिफरेंट होती है। छोटे बच्चों में जो प्रेजेंटेशन होती है मोस्टली चीक्स के ऊपर सुर्खी आने लग जाती है और खुश्की आने लग जाती है। जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं यानी कि इन्फेंट से ऊपर जो लोग होते हैं उनमें जो है मोस्टली नेप ऑफ द नेक पे और ये एल्बो के आगे वाले हिस्से पे, नीज़ के बैक के ऊपर उसका पैच या प्लाक नज़र आने लगता है। मोस्टली पेशेंट ये हिस्ट्री देते हैं कि उनको ख़ारिश के साथ साथ पानी खारिज होता है और खून खारिज होता है उस पैच या प्लाक के अंदर से। एक्जिमा का ऑनसेट जो है बच्चों में 6 मंथ्स ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले भी आ सकता है लेकिन उसके बाद मोस्ट कॉमनली वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो या उसके माँ बाप को एक्जिमा हो। कभी कभी बच्चों को इटसेल्फ ऑन इट्स ओन ये अकर होने स्टार्ट हो जाता है। एक्जिमा की जो कॉज है वो अभी तक वाज़े तौर पर सामने नहीं आई, बट ये है कि उसकी हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो फॉरेन बॉडीज़ को इस तरह रिस्पॉन्स देता है कि वो ज़्यादा एग्रेवेट होकर एक्जिमा की तरह प्रेजेंट करने लग जाता है। एक्जिमा को कुछ ऐसी चीज़ें ट्रिगर करती हैं, जैसे बच्चों में ख़ास करके खाने की चीज़ों से ट्रिगर हो सकता है, परफ्यूम से ट्रिगर हो सकता है, कोई कोलोन्स होते हैं या पाउडर जो अक्सर माएँ बच्चों के ऊपर इस्तेमाल करती हैं, या वुलन कपड़े यानी रुई का इस्तेमाल कपड़ों में जो होता है वो भी एक्जिमा को ट्रिगर करता है। बड़ी उम्र के लोगों में खाने की अशिया में अक्सर जैसे मीट होती है, गोश्त होता है या पीनट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो भी एक्जिमा को ट्रिगर करते हैं। इसके अलावा और भी कंडीशंस हैं जो एक्जिमा को ट्रिगर करती हैं, जैसे मौसम की तब्दीली। जब मौसम में नमी का कम होना शुरू हो जाता है तो फिर उसकी वजह से भी एक्जिमा ट्रिगर हो जाता है। एक्जिमा के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो आज इस सेशन के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली तो ये कि एक्जिमा एक बंदे से दूसरे बंदे को लग नहीं सकता, वो कंटेजियस नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि अगर माँ को एक्जिमा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बच्चे को भी वो ट्रांसमिट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, 100% हम ये नहीं कह सकते। कुछ परसेंटेजेस हैं, जैसे 80% है कि उसमें बच्चे को ये ट्रांसफ़र हो जाए, उसमें ये टेंडेंसी आ जाए कि उसको भी एटोपिक डर्मेटाइटिस हो या फर्दर जाके एक्जिमा हो, बट ये 100% हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। हर खारिश करने वाली कंडीशन जो आपको स्किन पे वाज़े होती है, कभी वो ड्राइनेस की वजह से भी हो सकती है और स्किन में और भी डिजीज़ेस आती हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन पे खारिश होती है यानी इचिंग होती है। तो हर किसी को हम एक्जिमा लेबल नहीं कर सकते। इसकी वजह से ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करवा के और ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ। अब हम बात करते हैं एक्जिमा की मैनेजमेंट पे। एक्जिमा की मैनेजमेंट पे सबसे पहली बात तो ये कि जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो उसको बढ़ावा दे रहे हैं, एक्जिमा को ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, जैसे हमने बात की कि मौसम में चेंजेस या फिर परफ्यूम्स का इस्तेमाल, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और जो है इसके अलावा हम लोग इसकी ट्रीटमेंट, मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो मॉइस्चराइज़र्स हैं, एमोलिएंट्स हैं, और एलर्जी के लिए हम कुछ ऐसी खाने की अद्वियात देते हैं जिससे एक्जिमा सेटल हो जाता है। ये कम्प्लीटली क्योर नहीं होता क्योंकि ये आता है और फिर चला जाता है, बट इसको हम लोग कंट्रोल में करने के लिए जो है कुछ टॉपिकल क्रीम्स देते हैं जिससे ये सेटल हो जाता है। अगर आपको ये शक है कि आपको एक्जिमा की तरह के कोई पैचेस बन रहे हैं तो अभी अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है, इसके अंदर पीप भी जमा हो सकती है। तो अभी अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए और इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए।